Subscribe my channel and press bell icon for latest car and technology updates. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक टिप्स एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम कार में डिफरेंट टाइप के जो फ्यूजेस लगे होते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी कार में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, जैसा कि हेडलाइट्स ऑफ हो जाती हैं, हॉर्न है, म्यूज़िक सिस्टम, एसी या इवन आपका इग्निशन सिस्टम ही ऑफ हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको खुद से फ्यूज़ चेक करना आना चाहिए ताकि आप परेशानी से बच सकें। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूज़ होता क्या है। फ्यूज़ बेसिकली एक प्रोटेक्शन है जो कि किसी भी पर्टिकुलर सर्किट को ओवर करंट होने पे डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि आपका सर्किट जो है वो बच सके। तो इस वीडियो में मैं सुजुकी मेरान का जो फ्यूज़ बॉक्स है वो डिस्कस करूँगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हर दफ़ा सुजुकी मेरान की वीडियोस ही क्यों। ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक जेनेरिक वीडियो है जो कि आप किसी भी कार के फ्यूज़ बॉक्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस फेज़ के बाद कुछ वैगन की वीडियोस जो हैं वो भी पाइपलाइन में हैं, वो भी मैं बना रहा हूँ। और इन वीडियोस के बाद जो है सुजुकी वैगन की वीडियोस जो हैं वो आएंगी। फ्यूज़ बॉक्स की अगर बात करें तो इसमें जितने भी कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनके फ्यूज़ेस जो है इसमें लगे होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस चैनल पे आपको कार्स से रेलिवेंट और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो वॉच अदर अपलोडेड वीडियोस। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक टिप भी दूंगा कि अगर आपकी कार रास्ते में कहीं ख़राब हो गई है और इग्निशन सिस्टम में ख़राबी की वजह से आपकी कार जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप एक शॉर्टकट के ज़रिए जो है वो मैकेनिक शॉप तक पहुँच सकें और अपनी कार को जो है वो ठीक करवा सकें। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्यूज़ से रेलिवेंट मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपने कंसिडर रखने हैं। तो उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है दैट इज़ फ्यूज़ बॉक्स लोकेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो नॉर्मली कार्स में जितनी भी कार्स होती हैं उनमें जो फ्यूज़ बॉक्स है वो स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे, यहाँ पे ये नीचे इस साइड पे होता है। सो लेट मी शो यू। सो ये रहा आपका स्टीयरिंग व्हील। तो इसके आप नीचे आ जाए और राइट साइड पे आपने इसके नीचे जो है ये जो है बोनट ओपनर है, इसके बिल्कुल नीचे आप मज़ीद नीचे आ जाएं तो आपको किसी भी गाड़ी का जो फ्यूज़ बॉक्स है वो मिलेगा। यहाँ पे ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है और आपने करना क्या होगा, आपने जस्ट इसको प्रेस करना है। बाज़ औक़ात इसमें स्क्रूज़ भी लगे होते हैं बाज़ गाड़ियों में, तो आपने इसको यहाँ से प्रेस करके, तो इसको प्रेस करेंगे तो आपका फ्यूज़ बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ये जिस तरह मैंने अभी ओपन कर लिया है ये आप देख सकते हैं। और जो सेकंड फ्यूज़ बॉक्स की लोकेशन होती है वो मोस्टली गाड़ियों में जो है वो बोनट में मिलती है। जिस तरह यहाँ पे इस गाड़ी में तो फ्यूज़ बॉक्स नहीं है, बोनट के अंदर नहीं है, लेकिन बाज़ गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में आपको यहाँ पे भी एक फ्यूज़ बॉक्स मिलता है। सेकंड पॉइंट इज़ फ्यूज़ बॉक्स कवर इम्पोर्टेंस। जो आपका फ्यूज़ बॉक्स कवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपके जितने भी फ्यूज़ेस लगे हुए हैं उनकी लोकेशन, उनकी रेटिंग और वो भी ये भी बताते हैं कि कौन सा फ्यूज़ किस सर्किट के लिए लगा हुआ है। ये बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा सुजुकी मेरान के फ्यूज़ बॉक्स की, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। सो मोस्टली फ्यूज़ बॉक्सेस में आपको जो उसको कवर को उल्टाएं तो आपको यहाँ पे जितनी भी ये ड्राइंग्स मिलती हैं जो कि फ्यूज़ेस होते हैं इस कार में, क्योंकि फ्यूज़ेस इतने ज़्यादा नहीं है सो इसलिए उन्होंने फ्रंट पे ही जो है लेआउट बना दिया है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ ऑलवेज रिप्लेस द फ्यूज़ विद ऑफ सेम रेटिंग। ये पॉइंट इसलिए है कि अगर आप 10 एम्पेयर के फ्यूज़ को 30 एम्पेयर से रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपके लिए जो है वो अनसेफ हो जाता है, क्योंकि वो फ्यूज़ जो है वो ब्लोन नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशंस में ब्लो नहीं होगा, क्योंकि उस सर्किट की जो करंट रेटिंग है वो 10 एम्पेयर तक है। और अगर आप 30 एम्पेयर के फ्यूज़ेस को 10 एम्पेयर से रिप्लेस कर देते हैं तो वो भी अनसेफ है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सर्किट की करंट रेटिंग 30 एम्पेयर है और जैसे ही वो आप सर्किट को स्टार्ट करेंगे तो आपका फ्यूज़ जो है वो ब्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हाउ टू चेक द फ्यूज़ डिस्क्रिप्शन। सो आपको फ्यूज़ को जो है वो रीड करना भी आना चाहिए कि ये फ्यूज़ कितने पर्टिकुलर वोल्टेज और कितने करंट के लिए डिज़ाइन है। नॉर्मली जो करंट रेटिंग होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यहाँ पे इसकी जो है इस फ्यूज़ की वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई है कि ये फ्यूज़ जो है वो 32 वोल्ट के लिए है और टॉप पे किसी भी फ्यूज़ की टॉप पे उसकी करंट रेटिंग लिखी होती है। जैसा कि ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये टॉप पे 15 लिखा हुआ है। सो ये पर्टिकुलर फ्यूज़ जो है वो 15 एम्पेयर के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हाउ टू जज अ ब्लाउन फ्यूज़। सो आपने करना क्या है कि आपने फ्यूज़ को जो है वो बाहर निकाल लेना है और उसके ऊपर यहाँ पे आपको सेंटर पे एक वायर नज़र आ रही है। जो ब्लाउन फ्यूज़ है वो सेंटर से आपको ये लाइन जो है वो ब्रेक हुई नज़र आएगी। सो इट मीन्स कि फ्यूज़ जो है वो ब्लाउन हो चुका है। इसके अलावा जिनके पास मल्टीमीटर है या सीरीज़ टेस्ट लैंप है तो वो सीरीज़ टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर से भी फ्यूज़ की जो कंटिन्यूटी है वो चेक कर सकते हैं।
एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर आपका फ्यूज़ जो है वो अगेन एंड अगेन ब्लो हो रहा है, आप नया फ्यूज़ लगा रहे हैं और वो फिर ब्लो हो जाता है, तो आपका पर्टिकुलर सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। सो पहले उस शॉर्ट सर्किट को जो है वो आप वो रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है न्यू फ्यूज़ इंसर्ट करें, क्योंकि जितने भी फ्यूज़ आप लगाते जाएंगे वो ब्लो होते जाएंगे। सो इस चीज़ से बचने के लिए पहले आप अपने सर्किट को ट्रेस कर लें और उसके बाद जो है वो स्पेयर फ्यूज़ जो है वो इंस्टॉल करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कि अगर आपका फ्यूज़ जो है वो ब्लो हो गया है तो आपने कैसे उसको लोकेट करना है। सबसे पहले आपने फ्यूज़ बॉक्स को लोकेट करना है। जैसा कि स्टीयरिंग व्हील के नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स मिलेगा। इसको आपने साइडों से पुश करना है तो आपका जो फ्यूज़ बॉक्स कवर है वो बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इज़ कि आप उसकी जो फ्यूज़ ड्राइंग है, फ्यूज़ बॉक्स की जो ड्राइंग है वो स्टडी करें। अब इस फ्यूज़ बॉक्स में आपको जो है वो 14 फ्यूज़ेस मिलने चाहिए। जैसा कि अभी ये फर्स्ट फ्यूज़ है वो 15 एम्पेयर का है, इससे आगे भी 15 एम्पेयर है, इससे आगे भी 15 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। सो आप ये देख सकते हैं कि पहले जो 2 फ्यूज़ेस हैं वो हेडलाइट्स के लिए हैं, उसके बाद राइट और लेफ़्ट, एक राइट हेडलाइट और एक लेफ़्ट हेडलाइट, और उसके बाद जो है टेल लाइट्स, उसके बाद हैज़र्ड लाइट्स। सिमिलरली आप जितने भी फ्यूज़ेस हैं उनको देख सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर सर्किट को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको फ्यूज़ की कलर कोडिंग भी बता देता हूँ। जो आपके पास जो है ब्लू फ्यूज़ेस हैं ये सारे 15 एम्पेयर के हैं, और ये जो रेड फ्यूज़ है ये आपके पास 10 एम्पेयर का है, और जो आपके पास येलो फ्यूज़ होते हैं ये ज़्यादातर 20 एम्पेयर के फ्यूज़ेस होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट मोस्ट जो फ्यूज़ लगा हुआ है वो इग्निशन कॉइल का है, तो अगर ये फ्यूज़ ब्लो हो जाए तो आपकी गाड़ी का जो इग्निशन सिस्टम है ये काम करना छोड़ देगा। सो लेट मी गिव यू ए प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। मैं उस फ्यूज़ को जो है वो निकाल देता हूँ और गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करता हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इग्निशन कॉइल की जो फ्यूज़ है इग्निशन सिस्टम का, उसको जो है वो मैं बाहर खींच लेता हूँ। ये देखें, उसको मैंने बाहर निकाल लिया है, और अब गाड़ी को मैं उस फ्यूज़ को बाहर निकाल के अब गाड़ी का इग्निशन सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। सो लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। सो आप देख सकते हैं कि मैं जो है इग्निशन कर रहा हूँ, जो है स्टार्ट कर रहा हूँ कार को, लेकिन कार जो है वो स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि कार का जो इग्निशन फ्यूज़ है वो मैंने निकाल लिया है। अब दोबारा उस फ्यूज़ को मैं लगाऊंगा और गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वो जो फ्यूज़ है वो लगा दी है। ये है वो फ्यूज़ जो मैंने अभी लगाया है। सो अभी मैं इग्निशन स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने फ्यूज़ जो है वो पर्टिकुलर जगह पे लगा दी है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिस्कस करना था वो ये है स्पेयर फ्यूज़ेस, लोकेशन ऑफ स्पेयर फ्यूज़ेस। स्पेयर फ्यूज़ेस ज़्यादातर आपको फ्यूज़ बॉक्स कवर में ही मिल जाते हैं, या बाज़-औक़ात फ्यूज़ बॉक्स में ही इंसर्ट हुए होते हैं, जो कि आपको ड्राइंग पे यहाँ पे लिखा होगा कि स्पेयर फ्यूज़ेस जो हैं वो उनकी लोकेशन क्या है। इस फ्यूज़ बॉक्स में जो है वो स्पेयर फ्यूज़ेस, तीनों टाइप के स्पेयर फ्यूज़ेस 15, 5 और 20 एम्पेयर के जो स्पेयर फ्यूज़ेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने देखना है कि आपका जो फ्यूज़ है वो किस रेटिंग का है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो है एसी का फ्यूज़ जो है वो ब्लो हो चुका है, तो ये 10 एम्पेयर का है, तो आपने 10 एम्पेयर का फ्यूज़ यहाँ से निकालना है और उस पर्टिकुलर फ्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देना है। सो अभी बारी आती है उस टिप की जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। सो वो टिप ये है कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपका इग्निशन कॉइल का जो फ्यूज़ है वो ब्लो हो गया और आपके पास स्पेयर फ्यूज़ेस नहीं है, तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट ये जो अपनी इग्निशन कॉइल है उसकी फ्यूज़ की रेटिंग देखनी है। यहाँ पे वो 15 एम्पेयर है, तो आपने 15 एम्पेयर का कोई ऐसा फ्यूज़ जो कि किसी और सर्किट में लगा हुआ है, जैसा कि हीटर में लगा हुआ है या रेडियो फ्यूज़, वो यहाँ से टेम्परेली उतारना है और अपनी इग्निशन कॉइल की जो फ्यूज़ है उससे रिप्लेस कर देना है, तो आपकी गाड़ी एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगी। आपका ये पर्टिकुलर सर्किट नहीं चलेगा, लेकिन उससे आपका काम जो है वो चल सकता है। सो आप ये शॉर्टकट करके आप मैकेनिक शॉप तक पहुँच के तो नया फ्यूज़ जो है वो रिप्लेस करके इस फ्यूज़ को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टिप से आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो वॉच अदर अपलोडेड वीडियोस। सो मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।